और वीरेश जी, इस रिपोर्ट को जब पढ़ते हैं, जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, ये भी पता चल रहा है कि जब सर्वे कमीशन ने सवाल जवाब किए तो झूठ भी कई बोले गए। एक चबूतरा, एक चौकोर वहां पर स्तंभ मिला, उसमें पूछा गया क्या है तो बताया गया कि कब्र है, और बाद में देखा गया तो पता चला चबूतरा है। तो तमाम इन चीजों का भी जिक्र किया गया है कि कैसे मिसगाइड किया गया कमीशन को। निश्चित रूप से जब ये पूरे पहलुओं को जो रिपोर्ट है विशाल सिंह की, उसमें स्पष्ट हो रहा है कि बहुत सारी जो भ्रांतियां फैलाई गई थी उसे किस रूप में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, और सारे सवाल जवाब जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों से क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद ही ये रिपोर्ट वहाँ बनाई गई है, और बड़ी तफसील से, बड़ी तसल्ली से ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इस रिपोर्ट का जो पेज है वो पेज है लगभग 1, 2, 3, 6, 7 पेज की ये रिपोर्ट है पूरी जी। 6 पेज की ये पूरी रिपोर्ट है अवधेश, और ये इसमें बहुत सारे पहलुओं पर विचार किया गया है, और उस रिपोर्ट की वजह से जो हिंदू पक्ष है उसका पक्ष बेहद मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और इसमें 6 नंबर का इसमें जो पेज है, इसमें लिखा है कि त्रिशूल आदि साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में प्रतिवादी अधिवक्तागण ने इस बात को कहा था। तो कुल मिलाकर जो विवाद है उस पर विराम लग गया है। जो इस रिपोर्ट के बाद जो फव्वारा वर्सेस शिवलिंग का जो तब से चल रहा है विवाद, और जो वादी प्रतिवादी के बीच में कि ये नहीं है वो नहीं है, तो साक्ष्य के साथ, तथ्य के साथ, फैक्ट्स के साथ और पूरी समीक्षा के साथ ये रिपोर्ट पेश की गई है। और अवधेश, इस रिपोर्ट में अंजुमन इंतज़ामिया के जो मुंशी हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो सारे तथ्य सामने आ गए हैं कि वो फव्वारा नहीं है, वो फाउंटेन नहीं है, जिसे मुस्लिम पक्ष काले पत्थर को फव्वारा बता रहा था, उसकी कलई खुल गई है। और हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया था। हिंदू पक्ष में जाता हुआ के पक्ष में ये जाता हुआ रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। और हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं, उनके वकीलों की जो दलीलें हैं, वो दलील इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती बिल्कुल है। और जैसा कि वीरेश जी आपने बताया कि माना जो जा एक रहा है, सीख डाली गई 63 सेंटीमीटर ही वो अंदर जा पाई, तो अगर अब भी दावे होंगे फव्वारे तो ये बताना पड़ेगा कि भाई 63 सेंटीमीटर तो सीख जा रही, फिर पानी कहां से आया और 63 सेंटीमीटर के छेद से फव्वारा कैसे चलता है, ये भी समझाना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये तो बताना ही पड़ेगा। और पूरे अगर फव्वारा है तो फव्वारा किस रूप में चलता है, फव्वारा की क्या प्रक्रिया होती है, फाउंटेन चलाने की क्या विधि होती है, ये तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में किया गया है इसमें। और उसी क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो बातें स्पष्ट हो गई हैं कि ये फव्वारा या फाउंटेन नहीं है, बल्कि इसमें जो व्यास है वो 4 फीट का बताया जा रहा है। जो काला पत्थर है वो सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है, जिसे शिवलिंग की आकृति बता रहा है हिंदू पक्ष। उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद से तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं कि इसे किस रूप में रखा जाए और किस रूप में बातों को और आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो एक बार फिर से बता दो दर्शकों को बड़ी खबर कि जिस तरीके से शिवलिंग वर्सेस फव्वारे की बहस चल रही है, उसमें विशाल सिंह की रिपोर्ट को लेकर बड़े तथ्य सामने आए हैं। और इसमें यह बताया गया है कि जो फव्वारा बताया जा रहा है उसमें कोई पाइप नहीं मिली है। इसके साथ ही साथ जब वहां पर मुंशी एजाज हैं उनसे पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने पहले कहा कि 20 साल से बंद था, फिर कहा 12 साल से बंद था। काला पत्थर वजू खाने का जो मिला उसमें गोलमोल जवाब दिया गया, और जब उसकी जांच की गई तो कोई पाइप नहीं मिला। एक छेद जरूर मिला, लेकिन सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर का ही वो छेद मिला। ऐसे में वहां पर पाइप जाने की भी कोई जगह नहीं। तो फव्वारे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है विशाल सिंह की रिपोर्ट में। वीरेश जी, ये भी जानना चाहेंगे कि और किस तरीके की महत्वपूर्ण बातें विशाल सिंह की रिपोर्ट में कही गई हैं। और निश्चित तौर से ये जो रिपोर्ट है ये अंजुमन इंतजामिया की नींद उड़ाने वाली होगी, क्योंकि अभी तक जो तमाम देश भर से दावे हो रहे थे कि फव्वारा है, और उन सब के बीच अब ये रिपोर्ट परेशान करने वाली है उनके लिए। त्रिशूल आदि भी साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में प्रतिवादी के
गढ़ ने, तौहीद खान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, यानी वहाँ त्रिशूल है। बता दें कि मस्जिद के प्रथम गेट के पास जो उत्तर दिशा में, उस पर वादी के अधिवक्ता ने 3 डमरू के बने हुए चिन्ह दिखाई दिए, यानी डमरू भी वहाँ दिखाई दिया, त्रिशूल भी दिखाई दिया, जिस पर प्रतिवादीगढ़ ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता मोहम्मद तौहीद और मुमताज़ अहमद ने बताया कि ये गलत है, ये सही नहीं है। फिर वादी पक्ष द्वारा प्रवेश द्वार से आगे पूर्वी दिशा के दीवार पर लगभग 20 फीट के ऊपर त्रिशूल के बने हुए निशान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया और उस पर कहा कि इसकी भी फोटोग्राफी कराई जाए और उससे कहा गया कि इसको भी संरक्षित करके रखा जाए। उसके आगे भी लगभग 7 फीट की ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहे त्रिशूल के निशान की तरफ भी वादी पक्ष ने ध्यान आकृष्ट कराया और मुख्य गुंबद के दाहिने तरफ भी बने जो ताखा है, ताखा के अंदर त्रिशूल खुदा हुआ मिला और उसकी भी फोटोग्राफी कराई गई। मस्जिद के स्टोर रूम के बाहर की दीवार पर भी स्वास्तिक का कई निशान कायम है और स्टोर रूम मस्जिद के पश्चिम कोने पर करीब 8 गुने 10 फीट का है, जिसके दरवाजे पे सिर्फ मुन्नासी लाक लगा हुआ है, जो कि मस्जिद के इंतजामेकार श्री बिल्कुल हमारे साथ बन रही है।